गांव के छूर पर, जहां शाम होते ही अंधेरा जैसे जमीन पर उतर आता था, वही पुरानी हवेली खड़ी थी। टूटी दीवारें, धूल से ढकी खिड़कियां और उस पर चिपका हुआ एक अजीब सा सन्नाटा। सालों से सुनसान पड़ी इस हवेली से रात के समय शहनाई की आवाज आती थी, पर वो किसी खुशी की धुन नहीं होती। वो सिसकती हुई दर्द में डूबी आवाज लगती थी। गांव वाले फुसफुसाकर कहते, वहां किसी अभागी दुल्हन की आत्मा भटकती है। प्रिया, जो शहर में पली बढ़ी एक आधुनिक और खुश मिजाज लड़की थी, उसके माता पिता ने उसे बहुत प्यार से पाला था और उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। प्रिया अपनी पढ़ाई में होशियार थी और उसके माता पिता हमेशा उसके फैसलों का सम्मान करते थे। वो नौकरी में अच्छा कर रही थी और अपनी पहचान खुद बनाना चाहती थी। एक शाम उसके पिता ने बड़े प्यार से कहा, बेटी, तेरे लिए एक अच्छा रिश्ता आया है। लड़का आकाश है, विदेश से पढ़ा हुआ और परिवार भी बहुत अच्छा बताया है। पापा, क्या वो मुझे समझेगा? मैं शादी के बाद अपनी नौकरी नहीं छोड़ूंगी। बिल्कुल समझेगा, बड़ा खुले विचारों वाला लड़का है। कुछ मुलाकातों के बाद प्रिया को भी आकाश पसंद आ गया। मुलाकातों में आकाश उसे देखकर मुस्कुराता और कहता, तुम्हारी मुस्कान में बहुत जादू है प्रिया। लगता है हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं। इसे सुनकर प्रिया का चेहरा खिल जाता। प्रिया बहुत खुश थी क्योंकि आकाश एक अच्छा लड़का था और उसे समझता भी था। उसने आकाश को भी बोल दिया था कि वो शादी के बाद अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ेगी। दोनों परिवार बहुत खुश थे। शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। घर में हलचल, रंग, उत्साह, सब कुछ खूबसूरत चल रहा था। प्रिया की मां हर चीज खुद देख रही थी। बेटी, तू अब अपनी नई जिंदगी शुरू करने वाली है। सब अच्छा ही होगा। शादी का दिन आया। मंडप सजा, फूलों की खुशबू फैली, मेहमानों की आवाजें, शहनाई की मधुर धुनें, और प्रिया अपने दुल्हन के जोड़े में किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी। मंडप सजा था, शहनाई बज रही थी और हर कोई नाच गा रहा था। प्रिया थोड़ी नर्वस थी पर खुश भी थी कि उसकी जिंदगी का नया अध्याय शुरू होने वाला है। फेरों की रस्म शुरू हुई। प्रिया और आकाश अग्नि के चारों ओर घूम रहे थे। अचानक एक तेज आवाज आई और मंडप की एक पुरानी छत का हिस्सा भरभराकर नीचे गिर पड़ा। सब घबरा गए और कुछ ही देर में वहां अफरा तफरी मच गई। जब धूल छटी तो देखा कि प्रिया बेहोश पड़ी थी और उसके पास एक टूटी हुई गुड़िया पड़ी थी जो शायद किसी बच्ची की रही होगी। किसी को समझ नहीं आया कि ये गुड़िया कहां से आई। प्रिया, उठो प्लीज। प्रिया। प्रिया को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे खतरे से बाहर बताया। प्रिया घर वापस आ गई, पर उसका व्यवहार बदल गया। वो अजीब हरकतें करना शुरू कर दी। वो अक्सर रात में उठकर बैठ जाती और भयानक आवाजें निकालती। उसकी आवाज में एक अजीब सी गूंज थी जो सुनकर डर लगने लगता था। तुमने मुझे क्यों मारा? क्यों मुझे जलने दिया? उसके हाथ कांपते और वो अपने गले को पकड़ने लगती। ये क्या हो रहा है? हमारी बच्ची कभी ऐसी नहीं थी। पापा, मैं प्रिया को शहर ले जाऊं, माहौल बदल जाएगा। लेकिन प्रिया के पिता ने साफ मना कर दिया। प्रिया की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। उसके माता पिता परेशान थे। वे उसे कई डॉक्टरों और तांत्रिकों के पास ले गए, पर कोई फायदा नहीं हुआ। एक रात जब प्रिया नींद में बड़बड़ा रही थी, उसकी आवाज अचानक बदल गई। ये प्रिया की आवाज नहीं थी, बल्कि एक अनजानी लड़की की थी, जो दर्द और गुस्से से भरी हुई थी। मुझे तुम्हारे बेटे ने आग लगाई थी। मेरा नाम रागिनी है। कमरे में सन्नाटा पसर गया। प्रिया के सास ससुर एक दूसरे को देखने लगे। उनके चेहरों पर डर और सदमा था। ये आवाज आकाश की ओर इशारा कर रही थी। आकाश, जो उस समय प्रिया के पास बैठा था, अचानक उठ खड़ा हुआ। उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया था और उसकी आंखें फटी हुई थीं। मेरा नाम रागिनी है। मैं आकाश की पहली पत्नी हूँ। आज से ठीक 3 साल पहले हमारी शादी हुई थी। मैं बहुत खुश थी हमारी शादी से, लेकिन आकाश और उसके परिवार ने मुझसे दहेज की भारी मांग की,
जिसे मेरे गरीब माता पिता ने अपनी सारी जमीन जायदाद बेचकर पूरा किया था। मैं एक सीधी सादी लड़की थी और मेरे सपने भी छोटे से थे। बस एक खुशहाल शादीशुदा जिंदगी जीना चाहती थी। लेकिन शादी के बाद उनकी दहेज की लालच खत्म नहीं हुई। वे रोजाना मुझसे और ज्यादा पैसे लाने को कहते। जब मेरे माता पिता और पैसे नहीं दे पाए तो उन्होंने मुझे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। आकाश भी इसमें शामिल था। एक दिन जब मैं और पैसे लाने से मना किया तो आकाश ने मुझे गुस्से में आग लगा दी। उसने मुझे जलाकर मार डाला ताकि वो दूसरी शादी करके और दहेज ला सके। मेरे चीखने पर भी कोई नहीं आया। मेरा परिवार भी जमींदार के डर से चुप रहा। अगर उस दिन मेरे साथ ये नहीं होता तो मैं भी जिंदा होती, अपनी जिंदगी जी रही होती। आकाश ये सुनकर कांप रहा था। उसे याद आया कि उसने रागिनी को कैसे मारा था। उसने उसी हवेली में रागिनी के शव को छुपा दिया था जहां से रात में सिसकती शहनाई की आवाज आती थी। वही टूटी हुई गुड़िया रागिनी ही अपने साथ लाई थी। तुम्हें क्या लगा आकाश, तुम मुझे मार दोगे और कोई नहीं जान पाएगा? मैंने उस रात बहुत दर्द सहा था, अब तुम्हें वही दर्द मिलेगा। रागिनी की आत्मा ने प्रिया के शरीर से आकाश को अपनी ओर खींच लिया। नहीं, प्लीज छोड़ दो मुझे। अचानक कमरे में ठंडक बढ़ गई। आकाश का शरीर जमीन पर गिर पड़ा। उसके मुंह से खून निकल रहा था और उसकी आंखें बाहर निकली हुई थीं। रागिनी ने उसकी सांसें रोक दी। अगले ही पल प्रिया सामान्य हो गई। उसके चेहरे पर सुकून था। अगली सुबह आकाश की मौत की खबर फैल गई। पुलिस ने इसे दिल का दौरा बताया, पर प्रिया और उसके माता पिता जानते थे ये न्याय था। प्रिया अब पूरी तरह ठीक थी। उसने एक बड़ा फैसला लिया। उसने उसी पुरानी हवेली को खरीद लिया जहां रागिनी की आत्मा भटकती थी और उसे अनाथ लड़कियों के लिए एक सुरक्षित आश्रय बना दिया। आकाश के माता पिता गिरफ्तार हो गए। रागिनी की मौत का राज सामने आ चुका था। पापा, अब मैं दहेज की इस बुराई के खिलाफ लड़ूंगी। तो कहानी यही सिखाती है, दहेज सिर्फ मांग नहीं, एक ऐसा अपराध है जो किसी की जिंदगी छीन लेता है।